नेक्स्ट आर्टिकल अपना हुक्स लॉ। मान लीजिए ओ एक प्रत्यास्थ डोरी है जिसकी स्वाभाविक लंबाई L है। डोरी को ए बिंदु से पकड़ा और खींच दिया गया किसी बिंदु बी तक जहां ए बी इक्वल टू एक्स। तो डोरी में तनाव T उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। विस्तार कितना हुआ, यहां से पकड़ के खींचा, यह विस्तार T is proportional to L plus X माइनस L नेचुरल लेंथ, और प्रति इकाई कर दिया तो L हो गया। तो T बराबर हो गया लैम्डा x अपॉन L। लैम्डा क्या है, प्रत्यास्थ मापांक। तो ये अपना हुक्स लॉ कहता है कि डोरी में तनाव प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। तो लैम्डा इसका आ गया प्रत्यास्थ मापांक। अब हुक्स लॉ है क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी के लिए। हुक्स लॉ फॉर हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। ऐसे मान लीजिए कोई OA प्रत्यास्थ डोरी है, A जिसकी स्वाभाविक लंबाई L है। A सिरे पर M सहित का M मास का एक कण बांधा और इसको B बिंदु तक पकड़ के खींचा, फिर इसको छोड़ दिया गया। कण की गति की विवेचना कीजिए। आर्टिकल है एक प्रत्यास्थ डोरी का एक चिकनी समतल मेज के एक बिंदु से बंधा हुआ है तथा दूसरे सिरे से एक M सहित का कण A बिंदु पर बांध दिया गया। कण को कुछ दूरी तक खींचा, फिर छोड़ दिया गया। कण की गति की विवेचना। तो माना स्वाभाविक लंबाई OA की प्रत्यास्थ डोरी है जिसकी लंबाई स्वाभाविक लंबाई L है। A पर M सहित का एक कण बांधा और इसको B तक पकड़ के खींचा और फिर छोड़ दिया गया जहां AB इक्वल टू B है। किसी समय T पर कण की स्थिति P है जहां AP इक्वल टू X है। डोरी में तनाव कितना होगा, O बिंदु। डोरी में उत्पन्न तनाव बराबर होगा लैम्डा x अपॉन L। विस्तार के और प्रति इकाई L से भाग दे दिया x अपॉन L और लैम्डा गया उसका प्रत्यास्थ मापांक। कण की गति का समीकरण mx डबल डॉट, ये इस दिशा में पॉजिटिव होगा तो t इसके विपरीत डायरेक्शन में mx डबल डॉट बराबर हो गया माइनस का t बराबर माइनस का लैम्डा x अपॉन L और x डबल डॉट हो गया माइनस का लैम्डा अपॉन ml इंटू x। म्यू बराबर मान लिया लैम्डा अपॉन m। तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसका आवर्तकाल हो गया T बराबर तनाव, ठीक है, इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन रूट ऑफ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं v dv by dx x और
2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, इंटीग्रल कर दिया, प्लस कांस्टेंट C1। पार्टिकल जब A से पकड़ के खींच दिया गया B बिंदु तक, तो B बिंदु पर कुछ समय के लिए विनावस्था में रहेगा। एट B x is equal to small b and v is equal to 0। C1 का मान आ गया म्यू बी स्क्वायर और v स्क्वायर हो गया म्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही कण A बिंदु पर आएगा, A बिंदु पर जैसे ही कण आएगा x का मान 0 हो जाएगा, यानी डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई पर आ जाएगी और उसका तनाव शून्य हो जाएगा। एट ए x बराबर 0 और v स्क्वायर बराबर हो गया म्यू बी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर हो गया म्यू का मान रख दीजिए लैम्डा अपॉन ml v स्क्वायर। अब जैसे कण A पर आएगा डोरी में तनाव तो शून्य होगा, लेकिन वेग का मान शून्य नहीं हो। इस वेग से कण O तक आएगा और O के बाई ओर भी गति करेगा, जब तक गति करेगा जब तक कि उसका वेग का मान शून्य नहीं हो जाएगा। वेग का मान शून्य का होगा x बराबर माइनस बी पे, इधर आ गया, यानी कण B डैश तक जाएगा। अब कण की गति B से A तक सरल आवर्त गति, A से O तथा O से A डैश तक एक समान वेग वाली गति, फिर A डैश से B डैश तक सरल आवर्त गति। पुनः उसके बाद क्योंकि B डैश पे आते ही डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा और वेग शून्य होगा, तो इस तनाव के कारण ये वापस से O की ओर आएगा। O की ओर आएगा तो B डैश से A डैश तक फिर एक समान वेग वाली गति, A डैश से O तथा O से A तक एक समान वेग वाली एवं A से B तक सरल आवर्त गति कहलाएगी। कैसे लिख लीजिए इसको, फर्स्ट B से A तक सरल आवर्त गति, A से O तथा O से A डैश तक एक समान वेग वाली, A डैश से B डैश तक सरल आवर्त गति, B डैश से A डैश तक फिर से सरल आवर्त गति एवं फिफ्थ A डैश से O तथा O से A तक समान वेग वाली गति। A से B तक पुनः सरल आवर्त गति। इस प्रकार ये गति। अब B से B डैश तथा B डैश से B तक पूर्ण दोलन काल का समय आपको निकालना है। B से B डैश तक तथा B डैश से B तक पूर्ण दोलन
एक फॉर्मूला तो इससे आ जाएगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तो आवर्तकाल इससे निकाल लिया। अब ए से ओ तक, ओ से ए डैश तक, ये दूरी एल है, ये भी एल है, एल एल 2l, और वापिस इधर आएगा 2l और 2l मिलके हो गया 4l। तो 4l दूरी को तय करने में लगा हुआ समय, सबसे पहले लिख लीजिए 4l दूरी को तय करने में लगा समय। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, तुरंत शून्य है उसके इसमें, तो 4 इंटू समय, समय निकालना है, दूरी अपॉन वेग, वेग v प्लस, या इसका मान लिख लीजिए लैम्डा अपॉन ml इंटू v प्लस, दूसरा हो गया इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन रूट म्यू, इसका भी लैम्डा का मान रख दिया, म्यू का मान है लैम्डा अपॉन ml। ये आ गया अपना पूर्ण दोष, इसको हल कर लीजिए, ml अपॉन लैम्डा 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया, यहां से बचेगा पाई प्लस 2l अपॉन b। ये अपना पूर्ण आवर्तकाल या एक दोलन काल का इसका आवर्तकाल निकल गया। एक क्वेश्चन देखिए, m द्रव्यमान का कोई कण है, m द्रव्यमान का एक कण एक चिकने तल पर दो स्थित बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली सरल रेखा पर आप सरल आवर्त गति कर रहा है। वह इन बिंदुओं से A तथा A' स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियां द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा और लैम्डा है तो सिद्ध कीजिए इनका आवर्तकाल। अब यहाँ क्वेश्चंस में ध्यान रखना है आपको, जैसा 2 डोरियां दी हुई है आपको, जैसे OA और OB 2 प्रत्यास्थ डोरी दी हुई है, स्वाभाविक लंबाई दोनों की दे रखी है, OA की A और A', इसी पर प्रत्यास्थता मापांक दिख रखा है लैम्डा और लैम्डा डैश, 2 प्रत्यास्थ डोरी जिनके स्वाभाविक लंबाई A और A', प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा और लैम्डा डैश। m द्रव्यमान का कण इसके बीच में बंधा हुआ है, मान लिया O बिंदु पर ही बंधा हुआ है, इसको पकड़ के खींचा और फिर छोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से ये सरल आवर्त गति करेगा। तो किसी समय t पर वही कण की स्थिति मान ली P है, जहां OP = x मान। दूसरी चीज जैसे दिया हुआ है, ये सबसे पहले m द्रव्यमान का कण यहाँ बंधा हुआ है, तो सबसे पहले संतुलित अवस्था में होगा। मान लिया डोरी में विस्तार L है, L और L', L और L' इसका विस्तार मान लिया, तो संतुलित अवस्था में कण O पर संतुलित अवस्था में रहेगा, यानी दोनों में तनाव सेम होगा, अर्थात लैम्डा L अपॉन A बराबर दिया हुआ है लैम्डा डैश L' अपॉन A'। L और L' इसकी विस्तार है डोरी में, A और A' उसका स्वाभाविक लंबाई है, और लैम्डा और लैम्डा है, तो दोनों में तनाव सेम होगा, तो लैम्डा L अपॉन A बराबर लैम्डा डैश L' अपॉन A। अब कण को B बिंदु की ओर खींचा और फिर छोड़ दिया गया, किसी समय t पर कण की स्थिति P है, मतलब यहां से पकड़ा और खींचा इसकी ओर और ये छोड़ दिया, तो ये इस प्रकार के सरल आवर्त गति करेगा। यहां मान लेते हैं अब तनाव T1
यहां ले लेते हैं तनाव T2। ए और बी आपके स्थिर अवस्था में, कण की गति का समीकरण इस दिशा में जो है वो सेम डायरेक्शन का रहेगा। mx डबल डॉट इधर पॉजिटिव है तो T2 की ये डायरेक्शन, ये T2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं माइनस का T1 माइनस T2। अब T1 और T2 के मान निकाल लें। T1 किस डायरेक्शन में, OA का, लैम्डा इंटू पी ए माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। लैम्डा पी ए कैसे निकालेंगे, ए प्लस एल प्लस एक्स, ए प्लस एल प्लस एक्स पी ए माइनस नेचुरल लेंथ कितनी इधर की, ए, अपॉन नेचुरल लेंथ ए। तो T1 का मान हो गया लैम्डा एल प्लस एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ। इसी पर T2 का मान निकाल लीजिए, लैम्डा डैश, अब की बार लैम्डा की जगह लैम्डा डैश हो जाएगा दूसरी डोरी के लिए, पी बी माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। लैम्डा डैश पी बी कैसे निकालेंगे, ए डैश प्लस एल डैश आपकी ये है पूरी, इसमें से एक्स कटा देंगे तो पी बी आ जाएगा, ए डैश प्लस एल डैश माइनस का एक्स माइनस का ए डैश, ध्यान रखना है नेचुरल लेंथ है आपकी और ए डैश, यहां पर भी ए डैश। अलग अलग डोरी के लिए मानिए, लैम्डा डैश ए डैश से ए डैश कट गया, एल डैश माइनस एक्स अपॉन ए डैश। अब T1 और T2 के मान यहां पर रख दीजिए इस समीकरण में, mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का T1 लैम्डा एल प्लस एक्स अपॉन ए माइनस का लैम्डा डैश एल डैश माइनस एक्स अपॉन ए डैश। लैम्डा एक्स अपॉन ए, लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए, माइनस माइनस का सॉरी ये तो दोनों एक जगह रह जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लैम्डा एल अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश, ये इससे कट जाएगा क्योंकि लैम्डा एल अपॉन ए बराबर है लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश। तो ये रह गया, इसको खोल लीजिए, इन दोनों एक साथ लिख लिया, प्लस लैम्डा एल अपॉन ए और माइनस बाहर ये, और इधर भी आ गया प्लस का लैम्डा डैश एल डैश, एल नहीं आएगा, एक्स भी कॉमन ले लिया, लैम्डा एक्स अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, और यहां आ गया एक्स, लैम्डा एक्स अपॉन ए आता, एक्स को बाहर ले लिया और ये दोनों एक दूसरे से यहां पर कट गए, तो mx डबल डॉट आ गया यहां से माइनस का लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा डैश बाय ए डैश इंटू एक्स।
तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, x डबल डॉट बराबर माइनस का म्यू एक्स, इस तरह से x डबल डॉट इक्वल टू हो गया आवर्तकाल। इसका आवर्तकाल ही निकालना है आपको। t बराबर होगा 2 पाई अपॉन रूट है में 2 पाई अपॉन रूट म्यू नीचे आएगा m इस प्रकार से इसका आवर्तकाल। इसी प्रकार एक क्वेश्चन सेकंड देखिए। दो हल्की प्रत्यास्थ जोड़ी, दो हल्की प्रत्यास्थ जोड़ी m द्रव्यमान के कण से बंधी हुई है। यदि दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे रहे हैं कि डोरी तनी रहे, प्रत्येक का प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा और तनाव t, OA और OB मान लीजिए दो प्रत्यास्थ जोड़ी है जिसमें प्रत्येक का प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा है, दोनों का तनाव दोनों में T दे रखा है, एवं लंबाइयां A तथा B इस प्रकार बंधा हुआ है m द्रव्यमान का कण की डोरी तनी रहे और लंबाइयां उस समय A एवं B है। यहाँ A और B ये पूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है, A जब m द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है और ये डिस्टेंस दी है पूरी B। यहाँ A और B इसकी स्वाभाविक लंबाई दी है, माना स्वाभाविक लंबाई दोनों की L और L डैश। तो सिद्ध कीजिए डोरी के अनुदिश एक दोलन काल का समय। वही कण को यहाँ से पकड़ के खींचा और छोड़ दिया गया, किसी समय t पर मान लिया कण की स्थिति p है जहाँ OP = x लेते हैं।